हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल 392 पर। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम लोग सीरीज आपका चला रहे हैं, आपका जीएस का प्रैक्टिस सीरीज। उसी क्रम में आज हम लोग फिर से आपका सेट नंबर जीके रिवीजन का 10 सेट नंबर हम लोग 10 तो हो गया था, आपका सेट नंबर 11 को आज हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। ये जितने सारे क्वेश्चन लिए हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले एग्जाम से पूछे गए हैं, कोई भी आपका फालतू क्वेश्चन हमने नहीं लिया है। तो आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप चैनल आर के ऑफिशियल 392 को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? जो सार्वजनिक जो पद है आपका, जितने आपके गवर्नमेंट का जो पद होता है आपका, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, ये सब जो पद जो मिलता है वो किस तरह के अधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपका नागरिक अधिकार है। किसके अंतर्गत आता है? आपका नागरिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में कौन करता है? तो विदेश जो भी संसदीय प्रतिनिधि मंडल जाता है, उनमें व्यक्तियों का नामांकन करने का जो अधिकार है किसके पास है? आपका लोकसभा अध्यक्ष के पास। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों क्या होता है? आपका लोकसभा का ही सदस्य होता है। ठीक है, लोकसभा का ही सदस्य होता है, इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान में लोकसभा की चर्चा कितना अनुच्छेद में? आपका 81 अनुच्छेद में। ठीक है, और 80 में क्या आपका राज्यसभा का है, और 79 में क्या आपका संसद का है। और संसद का ही पार्ट क्या होता है? आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों होता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष और एक लोकसभा का अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। इस बात का वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 93 में किया गया है, इसको भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में हमारे आपका मई 2025 में अगर बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? आपका तो ओम बिरला जी हैं। कौन है? ओम बिरला जी हैं, इसको भी आप याद रखिए। राष्ट्रपति का जो पद है भारतीय संविधान में कितना अनुच्छेद में? आपका अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, राष्ट्रपति किसी के सजा को माफ कर सकता है, क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में, इसको भी याद रखिए। राष्ट्रपति की योग्यता का निर्धारण अनुच्छेद 58 में किया गया है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग जिसको बोलते हैं, अनुच्छेद कितना है? आपका अनुच्छेद 61 में है। ये सारा चीज भी आपको याद रखना है राष्ट्रपति से। और राष्ट्रपति जो है आपका भारत के कार्यकारी संघ का अध्यक्ष होगा। ठीक है, संघ की शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी, ऐसा किसने बताया गया? आपका अनुच्छेद 53 में। तो इसको भी याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के बारे में याद रखिए, प्रधानमंत्री के पद के बारे में अनुच्छेद किसमें चर्चा है? आपका अनुच्छेद 74 75 में। तो इसमें आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपका, निम्न में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार है? सिर्फ आपका हमारे संवैधानिक व्यवस्था में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद में बोल सकता है, वो कौन है? आपका भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, भारत के महान्यायवादी की चर्चा भारतीय संविधान में कितना में? अनुच्छेद आपका 76 में। ठीक है, 76 में क्या है? आपका भारत का एक महान्यायवादी होगा, ये आपको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का सॉलिसिटर जनरल भी आपका एक आपका कानूनी अधिकारी होता है आपका भारत सरकार का। ठीक है, जो आपका महान्यायवादी से नीचे होता है। और अटॉर्नी जनरल क्या होता है? भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो आपका बीच में धर्म चक्र है आपका, ठीक है, तो इसमें 24 तीलियां हैं, और इसका रंग कैसा है? आपका गहरा नीला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, गहरा नीला, इसको याद रखिए। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो भारत में कुल आपको 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। कितने क्षेत्रीय परिषद है? आपका 5 है। ठीक है, नॉर्थ, साउथ,
ईस्ट, वेस्ट है आपका सेंट्रल। ये 5 क्षेत्रीय परिषद है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, बीवी गिरी। बीवी गिरी के चुनाव के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या नारायण क्या था आपका दोस्तों? तो पहले पहले दलित राष्ट्रपति थे, इसको भी याद रखिएगा। क्या नारायण क्या था आपका? पहले दलित राष्ट्रपति थे। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने आपका जे जेबी वीटो का प्रयोग किया था। जेबी वीटो का प्रयोग किया था 1986 में डाकघर बिल अधिनियम पर, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीलम संजीव रेड्डी के बारे में क्या विशेषता है, बताइए आप कमेंट में। इनके बारे में एक विशेषता है, निम्न में कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए, संघ सूची के अंतर्गत कौन नहीं आता? टेलीफोन आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, रक्षा भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, डाक भी आता है, लोक स्वास्थ्य जो है आपका नहीं आता। लोक स्वास्थ्य क्या आता है आपका? राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में जो आपका जो अनुसूचियां जो दी हुई आपका, अनुसूची 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। जब संविधान लागू हुआ तो उसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8 ही अनुसूची थी। ठीक है, बाद में आपका अनुसूची कितना हो गया आपका? 4 बढ़ गया, 9, 10, 11, 12। तो अनुसूची नंबर जो 7 है दोस्तों आपका, ठीक है, 7 में जो आपका भारत में कौन सा विषय है वह कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या दोनों? इसकी आपका बंटवारा किया गया अनुसूची नंबर 7 में, जिसमें आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की चर्चा की गई है, तो इसको याद रखिएगा। और अनुसूची 1 में क्या आपका भारत के राज्यों से केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात की गई है। और अनुसूची नंबर 2 में किसकी बात की गई है? आपका वेतन की बात की गई है, जितने भी आपका पद है उनके वेतन की बात की गई है आपका 2 में। और 3 में उनके शपथ की बात की गई है आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में। 4 में किस राज्य में कितनी लोग राज्यसभा सीटें होगी इसकी बात की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आपको याद रखना है आपको। 5 में आपका विशेष उपबंध है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में। 6 में आपका SC/ST के प्रशासन से संबंधित है। 8 में क्या आपका 22 जो आपका राष्ट्रीय भाषाओं की बात किया गया है। ठीक है, 8वीं सूची में। 9वीं सूची आपका पहली भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं सूची जुड़ा गया था, और इसमें भूमि अधिग्रहण के बारे में बताया गया है। 10वीं सूची आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था, इसमें दर बदल के बारे में बात की गई। 11वीं सूची और 12वीं सूची, 11वीं सूची में क्या आपका दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की गई है। और 12वीं सूची में क्या है आपका नगर परिषद के बारे में बात की, नगर निगम के बारे में। तो ये सारी चीज आपको याद रखिएगा और एग्जाम में आपका पूछा जाता है बार बार। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों की संख्या किस अनुपात में था? 2:1 में था। ठीक है, पील कमीशन क्या था दोस्तों, बताइए आप कमेंट बॉक्स में। 1857 के युद्ध के बाद की बात है। किसने कहा था कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो ये बात कहा था आपका बिपिन चंद्र पाल ने। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था? कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, तो इसको आपको याद रखना। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था आपका? क्या कहा था आपका कि कांग्रेस आपका पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है आपका। ठीक है, एक दिन आपका नष्ट हो जाएगी, लॉर्ड कर्जन ने भी आपका कहा था। तो इसको बारे भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका,
सुलेखन क्या है? तो सुलेखन में सुंदर हस्तलेखन को सुलेखन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से मिला है? तो देखिए अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आपका कालीबंगन से मिला है। कहाँ से मिला आपका? कालीबंगन से मिला है। मोहनजोदड़ो, चंदड़ो, ये सब कहाँ पे आपका? मोहनजोदड़ो का सिंधु नदी किनारे, ठीक है। और चंदड़ो भी आपका। कालीबंगन कहाँ आपका? राजस्थान में। बंगाली कहाँ का? हरियाणा में। तो ये आपको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों आपका, कंठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो ये आपका यजुर्वेद का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो ये आपका महापद पद्म नंद ने मिलाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अशोक से आपको कंफ्यूज नहीं है, अशोक ने कलिंग को जीत लिया था लेकिन आपको उसने मगध में नहीं मिलाया था, छोड़ दिया था। यह आंसर क्या होगा? महापद नंद होगा आपका, ठीक है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अशोक के बारे में याद रखिएगा। अशोक क्या था आपका? मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। इसने आपको भारत का सबसे बृहद साम्राज्य का स्थापना किया था। इसने एक आपका धर्म की व्याख्या किया था, ठीक है। 11 शिलालेखों का धर्म को जो आपका कोटित किया था, तो इसको आपको याद रखिएगा। उदयन क्या था आपका? ये हर्यक वंश का शासक था आपका, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो था आपका मौर्य वंश का संस्थापक था। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख मिलता है? तो नासिक अभिलेख में मिलता है। किससे मिलता है आपका? नासिक अभिलेख में मिलता है। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जील इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण किया था? तो देखिए जील इलाही आपका बलबन ने धारण किया था। किसने? बलबन ने। और बलबन ने क्या किया था आपका? लौह एवं रक्त, आयरन एवं ब्लड पॉलिसी को अपनाया था। आपका लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने शुरू किया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है आपका? रक्त पिपासु शासक। इसी को सुलेखन में निपुण है, ये भी आता है। और मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे आपका भारत का शिक्षित सबसे शिक्षित शासक माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी क्या था आपका? सिकंदर शाहनी, सिकंदर ये सानी की उपाधि धारण किया था, ये भी याद रखिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी जो है आपका अलई दरवाजा का निर्माण करवाया था, ये याद रखिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इन्होंने आपका बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया था, बहुत इंपॉर्टेंट इसके बारे में। और घोड़ा के हुलियत आग्नि की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, ये भी एग्जाम में आता है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और क्या याद रखना है आपको? इतना याद रखिए। हाँ, इसका एक आपका वो क्या बोलते हैं, 1000 दिनारी किसको बनाया था आपका? जो दक्षिण की मिशन पे भेजा था, नाम याद नहीं है हमको। क्या नाम था उसका? 1000 दिनारी। आप बताइए कमेंट बॉक्स में, याद नहीं आ रहा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना किया था? क्या आपका? जर्मनी, ठीक है। जर्मनी के सहयोग से। जर्मनी की राजधानी दोस्तों कहाँ है आपका? बर्लिन। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस, जो सी नदी किनारे। बर्लिन किस नदी किनारे है? स्प्री नदी किनारे है, ठीक है। जापान की राजधानी आपका टोक्यो है, ठीक है। रूस की राजधानी कहाँ है आपका? मॉस्को, जो मुस्कावा नदी किनारे है, इसको याद रखिए। कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है आपका? तो ये आपका बृहत हिमालय में आता है। हिमालय जो हमारा देश है आपका, अरे जैसे ही बन गया, हमारा देश में जो है ना आपका है हिमालय का इस उत्तर भाग में फैला हुआ है। तो हमारे देश के जो बाहर में ऊपर में जो है आपको ट्रांस हिमालय, उसके नीचे बृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, इस तरीके से है। तो ये आपका बृहद हिमालय में आपका कंचनजंगा है, ठीक है। कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। भारत में सबसे मतलब भारत के नियंत्रण वाले जो हिस्से में सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो आपका केटू, क्योंकि केटू आपका पीओके में है, ठीक है। ये इसलिए आपका भारत के पूर्ण आपका नियंत्रण में भी नहीं है। जैसे पीओके भारत का हिस्सा ही है, लेकिन चूंकि अभी इसमें पाकिस्तान का कब्जा अवैध कब्जा है, इसलिए भारत, सॉरी दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू। लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो आपका कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मालदीव और मिनी काय
के मध्य कौन सा चैनल स्थित है, तो 8 डिग्री चैनल। इसको ट्रिक वाला जो आप याद रखिएगा कि मामी 8 डिग्री है और लक्ष्मी 9 डिग्री है। मामी मतलब मालदीव से मिनी का 8 डिग्री, लक्ष्मी मतलब लक्षद्वीप से मिनी का 9 डिग्री। और 10 डिग्री किसके बीच है, आपका अंडमान और निकोबार के मध्य। इसको याद रखिएगा। बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, टोंस नदी पर स्थित है। ठीक है, टोंस नदी पर स्थित है बिहार जलप्रपात। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी क्या आपका पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां है। नर्मदा और ताप्ती नदी क्या आपका पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां है। और आपका भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये भी आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो लौह ऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। भारत में मिट्टी जनरली कितने तरह के होते हैं दोस्तों, तो भारत में मिट्टी जो मिलती है वो आपका मेनली 3 तरह की होती है। एक आपका होता है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, एक होता है आपका क्या बोलते हैं दोमट मिट्टी, एक होता है आपका लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी। ये 3-4 तरह की मिट्टियां मिलती है। सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी भारत में मिलती है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और काली मिट्टी जो मिलती है आपको उसमें कपास आपका सबसे ज्यादा होता है। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी, काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है दोस्तों, 2 तरह का होता है, जो एक होता है खादर, एक होता है बांगर। खादर बोलते हैं नई जलोढ़ मिट्टी को, बांगर बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कुल्सी और धनसिरी किसकी सहायक नदियां हैं, तो देखिए कुल्सी और धनसिरी किसकी सहायक नदियां का, ब्रह्मपुत्रा की है आपका। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है आपका, तिब्बत से निकलती है, इसको याद रखिएगा। यमुना कहाँ से निकलती है, बंदरपुच की ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और कृष्णा कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। तो ये सारी चीजें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में स्थित है, तो देखो सुपीरियर झील सिर्फ आपका जो कहाँ पे आपका, रसिया में आपका, रसिया में कहाँ पे आपका, रसिया में है। बाकी 4 झील आपका चाड में है, माली में है, मलावी झील आपका मलावी और 2-3 झील इन देशों में है, मिशिगन झील यूएसए कनाडा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फॉकलैंड की जलधारा का संबंध किससे, आपका अटलांटिक महासागर से। फॉकलैंड की जलधारा क्या अटलांटिक महासागर की है। अटलांटिक महासागर की है पर ठंडी जलधारा, कैसी है, ठंडी जलधारा, इसको भी याद रखिएगा। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। ऐसे पैसा याद रखना है इसका, ठीक है, तो आपका पैसा प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है आपका। ठीक है, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद इंडियन ओशियन, उसके बाद साउथ, उसके बाद आर्कटिक। ठीक है, इस क्रम में आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों आपका, तो द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत आपको 1983-84 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई कब थी आपका, तो 1965-66 में हुआ था। ठीक है, इस समय क्या चल रहा था आपका, ये तो कि आपका भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था 1965 में। और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, 1951 से 56 तक, फिर आपका 56 से 61 तक, और फिर 61 से लेकर आपका 66 तक। तो इसी समय चूंकि 65 में आपका भारत पाक युद्ध हो गया था, तो काफी आपका डिस्टर्बेंस हो गया था देश में। और उसी समय जो आपका ये हरित क्रांति शुरू हुआ था। हरित क्रांति के जनक भारत में किसको कहा जाता है आपका, एम एस स्वामीनाथन को। एम एस स्वामीनाथन को हाल ही में इनको पिछले साल क्या दिया गया था आपका, वो क्या बोलते हैं, इनको दिया गया था आपको भारत रत्न, भारत रत्न दिया गया था इनको, पीवी नरसिम्हा राव को, कर्पूरी ठाकुर को, और किसको दिया गया था, चौधरी देवीलाल को शायद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है, देखो माना, नीति और लिपुलेख, ये तीनों उत्तराखंड में। नाथुला नहीं है आपका, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, नाथुला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न से क्या है, तो ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ। ठीक है, ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ। और आरबीआई की स्थापना कब हुई था दोस्तों आपको, 1935 में, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आपका आरबीआई की स्थापना हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो स्वर्ण
स्मिथ। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उस समय किस अध्यक्ष कौन थे? एल के झा। ठीक है। तो आरबीआई के बारे में मिनिमम इतना चीजें याद रखिएगा। आरबीआई में एक आपका गवर्नर होता है और चार आपका डिप्टी गवर्नर होता है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा आरबीआई मौद्रिक जो पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसको क्या करती है? जारी करती है। ठीक है। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 28 है, नगद आरक्षित अनुपात जिसको CRR बोलते हैं, और खुला बाजार की ओपन ओपीओ, OMO, ओपन मार्केट ऑफ प्रेजेंस जिसको बोलते हैं, एक मिनट, ये किसके साधन है? तो ये आपका मौद्रिक नीति के साधन है। आरबीआई इसका यूज करता है, ठीक है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए या बहुत सारे और तरीकों को लागू करने के लिए। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई थी आपका दोस्तों? 2000 में हुई थी। शुरुआत कब हुई थी आपका? 2000 में शुरुआत हुई थी, इसको याद रखिएगा। वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो आपका गरीबी से है। और गरीबी से एक और इम्पोर्टेंट था आपका सुरेश तेंदुलकर समिति, ये भी याद रखिएगा। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? गरीबी से है, आपका गरीबी के निर्धारण से। चलो, क्वेश्चन नंबर 31 है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? इंदिरा गांधी के समय। ठीक है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी क्या था आपका? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और इन्हीं के समय जो 1971 में क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और पाकिस्तान बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने 1971 में जो है आपका नारा दिया था, गरीबी हटाओ का, गरीबी हटाओ का। इंदिरा गांधी ने 1975 में क्या किया था? पूरे देश में आपातकाल लगा दी थी, इमरजेंसी लगा दी थी। तो ये चीज भी याद रखिएगा। ठीक है। और इंदिरा गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनी थी एक बार, याद रखिएगा, 1958 में। ये चीज भी याद रखिए। ठीक है। और इंदिरा गांधी के समय ही भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगा था, ये भी याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, इनका जो देहांत हुआ था, मृत्यु जो हुआ था, भारत से बाहर ताशकंद में हुआ था, तो याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के बांधव को क्या कहा था आपका? भारत के बांधव को क्या कहा था? भारत का मंदिर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, इसको भी याद रखिएगा। PV नरसिम्हा राव के समय में LPG की शुरुआत हुई थी आपका, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसको भी याद रखिए। तो इतना काफी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 32, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? BS मनहास। BS मनहास ने किताब लिखा है प्लानिंग एंड द पुअर। ठीक है। और दादा भाई नौरोजी ने कौन सी किताब लिखा है आपका? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखा है, तो इसको भी याद रखिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व विरासत संधि में भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया आपका? तो ये हस्ताक्षर किया था आपका 1976 में। कब किया था? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? तो क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल। एक और प्रोटोकॉल जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है, कार्टो जोआ प्रोटोकॉल, जो किससे संबंधित है आपका? जैव विविधता से, भी याद रखिएगा आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एगमार एक्ट कब लागू हुआ था? 1937 में। इसको याद रखिए, 1937 में। और 1955 किसके साथ? 1956 में LIC की स्थापना हुआ था। 1955 में PSB की स्थापना हुआ था। ठीक है, सब याद रखिए। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। और 1949 में बताइए क्या हुआ था आपका? क्वेश्चन नंबर 36 है, दो निकायों के बीच की ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? देखिए, दो निकाय के बीच ऊष्मा निर्भर करेगी और टेम्परेचर पर, किधर टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि आपका जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा उधर सर्कल लो की तरफ फ्लो करेगा आपका। ठीक है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ। तो इसका हो जाएगा अपने तापमान पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक बा।
चलो क्वेश्चन नंबर 37, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? आपका माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन में हम क्या आवाज देते हैं, उससे आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और लाउड स्पीकर में क्या होता है? आपका ध्वनि ऊर्जा निकलता है, इलेक्ट्रिकल टू साउंड। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में कौन सा आभासी बल का उदाहरण? तो आप केंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? तो विद्युत चालकता की यूनिट होती है आपका महो। क्या होती है? महो। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, रेसिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए, इसको याद रखिएगा। आर क्या आपका प्रतिरोध है, और रो क्या आपका प्रतिरोधकता है, एल आपका लेंथ है, या क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसमें बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, और विद्युत, चलो इसमें इतना ही काफी है। क्वेश्चन नंबर 40, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाते हैं तो फिर इस्तेमाल क्या होगा? घट जाएगा। क्या होगा? जल में आप सोडा सरफ डालोगे तो क्या होगा? घट जाएगा उसका पृष्ठ। क्वेश्चन नंबर 41, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस बताना कौन जाता है? तो देखो, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन मिलता है, उसके बाद ऑक्सीजन मिलता है आपका, और उसके बाद आर्गन, उसके बाद आपका CO2, उसके बाद और भी अन्य नीचे। नाइट्रोजन तो पड़ता है 71%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन काफी कम है। ठीक है, और CO2 आपका 0.03%। तो ये क्रम है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, जल गैस किसको बोलते हैं? CO+H2 को, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्रोड्यूसर गैस किसे बोलते हैं? CO+N2 को बोलते हैं। जल गैस CO+H2, प्रोड्यूसर गैस CO+N2 को बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, रियान का निर्माण निम्न से किसके द्वारा होता है? सेल्यूलोज के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर 40 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, रेडियो सक्रियता निम्न से किसका प्रमुख गुण है? नाभिक का। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी क्या है आपका? जैसे मान लो कि एटम है, इसमें आपका प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, बाहर में आपका क्या होता है? इस तरीके से बाहर में होता है आपका इलेक्ट्रॉन वाला। तो रेडियो सक्रियता में क्या होता है? न्यूट्रॉन आपका विखंडित होकर बाहर निकलते रहता है। फिर नाभिक की प्रॉपर्टीज हो ना आपका रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 45, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि का प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने आपका ये 45 क्वेश्चन कराया आप। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स बताया लगभग आपका, उसको मिला के देखिएगा तो लगभग आपका 150 के आसपास क्वेश्चन हमने करवाया। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी हाजिरी जनाइएगा और बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।